as mantras. Now come to the algebraic methods of solving a pair of linear equations. एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो एल्जेब्रिक मेथड्स है उसकी नेक्स्ट मेथड पर हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट मेथड क्या है आपको पता है, हम दो मेथड ऑलरेडी देख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स इस मेथड को हम किस तरीके से एडॉप्ट करते हैं, किस तरीके से यूज में लेते हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में लिख दिया जाता है। मान लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा ये रहा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो फिर इस इक्वेशन का आपको पता है, आपको जो इक्वेशंस गिवन होती है वह इस तरीके की होती है कि आपको a1, a2, b1, b2, c1 और c2 की वैल्यू ज्यादातर किस फॉर्म में दी जाती है, नंबर के फॉर्म में दी जाती है। तो फिर अपन यदि इस फॉर्म में है कोई इक्वेशन, जनरल फॉर्म में है, तो फिर इसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस तरीके की जो भी पेयर होगा, इस फॉर्म का जो भी पेयर होगा लीनियर इक्वेशंस का, उसका सॉल्यूशन किसके द्वारा दिया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो find the solutions of pair of linear equations, pair of linear equations। Why this equation, why this equation? So find the solution of pair of linear equation by this equation। तो कौन सी इक्वेशन के द्वारा हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, नीचे लिखते हैं हम उस इक्वेशन को, और वह कौन सी इक्वेशन है, x, ठीक है, x अपॉन v1 c2 माइनस v2 c1, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन, यहां पर आप ध्यान रखना जो भी वेरिएबल्स है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर उन्हीं को ही यूज में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए पेयर के अंदर फर्स्ट वेरिएबल p है, क्या है, p फॉर पैरट है, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। और यदि सेकंड वेरिएबल जो मान लीजिए t फॉर टाइगर है, तो फिर यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो जो भी वेरिएबल होते हैं वह इनकी जगह ले लेते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास में x और y वेरिएबल है, तो हम कौन से वेरिएबल यूज में लेंगे इसमें, x और y, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 v2 माइनस a2 v1, ठीक है ना। इस इक्वेशन के द्वारा ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा क्या निकालेंगे, हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हो, इस इक्वेशन के अंदर 3 पार्ट्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इस पार्ट को हम किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट, ठीक है ना। यह कौन सा पार्ट हो गया हमारा, सेकंड, ठीक, और यह कौन सा पार्ट हो गया हमारा, थर्ड, ठीक। कौन से पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन 3 पार्ट्स को यूज करते हुए ही हम क्या निकालेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अब किस तरीके से करते हैं देखिए, सबसे पहले आप
फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व कीजिए। जैसे नाउ टेकिंग पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड, किसको सॉल्व करेंगे? फर्स्ट और थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड क्या कहता है, देखिए x अपॉन v1 c2 माइनस v2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, यह फर्स्ट हो गया, यह कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। अब इन दोनों को हम कौन से मेथड से सॉल्व कर लेंगे? या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेंगे, या फिर आपको पता है, ठीक है, ये दोनों डबल टर्म है तो आप किसमें बंद कर लीजिए, इनको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, यहाँ भी आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x के ये पूरा डिवाइड में है, यह ब्रैकेट किसमें है? डिवाइड में है। तो फिर हम इस डिवाइड वाले नंबर को सामने वाले नंबर जैसे ही रिमूव करेंगे, यह सामने वाले नंबर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे? यह इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू v1 c2 माइनस v2 c1। ठीक है ना? और इसी को ही जब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? देखिए यहां पर लिख देते हैं, x की वैल्यू जो आने वाली है वह क्या आने वाली है? x इज इक्वल टू v1 c2 माइनस v2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में? x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो है हमको डायरेक्ट इससे सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमको सबसे पहले इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद में इस फॉर्म में चेंज करना है, और फिर यहाँ से फर्स्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में सेकंड और किसको करेंगे? थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कौन से पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग? सेकंड को और थर्ड को। ठीक, तो चलिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे का जो सॉल्यूशन है किस तरीके से निकालते हैं, आगे की जो प्रोसेसिंग है वह आपको बताई जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग कौन सा पार्ट टेक करेंगे? पार्ट सेकंड और थर्ड को। ये जो थर्ड पार्ट होता है यह दोनों पार्टों में काम आता है, ये फर्स्ट के साथ में भी काम करता है और सेकंड के साथ में भी काम करता है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट को और थर्ड को काम में लेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए कौन से पार्ट को काम में लेंगे? सेकंड को और थर्ड को। तो नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, कौन कौन को लेंगे हम? सेकंड को और थर्ड को। तो चलिए लिखिए इनको। सेकंड क्या है हमारा? y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यह थर्ड हो गया हमारा, सेकंड और थर्ड, क्योंकि तीनों इक्वल है ना ये, तो हमको बीच में भी किसका साइन लगाना पड़ेगा? इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। वही प्रोसेसिंग कौन सी? ये जो नंबर है ये y के डिवाइड में है और हमको y की वैल्यू चाहिए, तो फिर इस डिवाइड वाली वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और जब भी कभी डिवाइड वाली वैल्यू को रिमूव किया जाता है तो वह सामने वाले नंबर से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर y की वैल्यू क्या आने वाली है? y इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 इंटू माइनस a2 b1 मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये वाला c1 a2
माइनस C2 A1, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये के लिए नंबर आने वाला है, तो फिर क्या आ जाएगा देखिए फिर, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। यह किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करते ही हमारे पास में किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स ये मेथड था, कौन सा मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन है, इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। आगे समझ में आपसे, पेयर ऑफ इक्वेशन से ये वैल्यूज पुट करेंगे और जब इस फॉर्म में चेंज कर दोगे तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी और सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। ये नीचे वाला जो प्रोसीजर था वो किसका था, प्रोसीजर था सॉल्व करने वाला। यह प्रोसीजर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर यह इक्वेशन तो आपको जनरेट करनी ही पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर यह हमारा मेथड हो गया। अब क्या करते हैं, इस मेथड के कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं ताकि आपके माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल लेते हैं, उससे ये मेथड्स क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ये, ठीक है ना। ये 5 RHS में है और जनरल फॉर्म में RHS में क्या रहता है, केवल 0। तो इस प्लस के 5 को ट्रांसपोजिशन करके हम LHS में लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल टू में क्या हो जाएगी हमारे पास में 0। यह हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसको जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 2x माइनस 3y, ठीक है, 2x माइनस 3y। और यह 4 RHS में है, इसको LHS में लेके आएंगे तो प्लस का है RHS में, LHS में आते ही ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को हमने कौन से फॉर्म में चेंज कर लिया है, जनरल फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब क्या करना है हमको, किसको यूज करना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी वीडियोस के अंदर, उसी को यूज करना है। तो देखो, नाउ यूजिंग, किसको यूज करेंगे, नाउ यूजिंग x अपॉन v1 c2 माइनस v2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। किसको यूज करते हैं अपन, इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे समझ में, इसको यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे, देखिए इसके अंदर क्या पुट करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है ना। क्या पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। किसकी वैल्यूज पुट होगी, v1 की, c2 की, v2 की, c1 की, इन सब की वैल्यूज क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। वैल्यूज कहां से मिलेगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से तो हमको a1 b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी और इक्वेशन सेकंड से किसकी वैल्यू मिलेगी हमको, a2 b2 और c2 की वैल्यू। आप चाहे तो हम मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आपको समझने के लिए कि इस इक्वेशन फर्स्ट में a1 की वैल्यू कितनी है। आप देखिए विद साइन लेने हैं ना, a1 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, x के आगे तो कौन है फिर 1, v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू y के आगे कोई भी नहीं है, प्लस का 1 है, ठीक है ना, प्लस का है ना ये, तो y के आगे कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, और आगे प्लस का साइन है इसलिए v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, ठीक है। विद साइन लेना है हमको, साइन को छोड़ना नहीं है, ठीक। a2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। b2 की वैल्यू कितनी है -3, ये वाली, यही है ना -3,
ठीक है ना। x के आगे जो बैठा हुआ है विद साइन वह a2 की वैल्यू होगी, y के आगे जो बैठा हुआ है विद साइन वह b2 की वैल्यू होगी। तो b2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 4। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इनको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट वहां से पुट कीजिए, इक्वेशन से पुट कर सकते हैं टाइम की सेविंग करने के लिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर क्या पुट करते हैं अपन, हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी, इन सब की। तो देखिए पुट करने के बाद में क्या आता है, x अपॉन v1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1। ठीक है ना, v1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, कितनी है 1। आपको पता है ये v1 और c2 एक दूसरे से क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ ये v2 और c1 भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी दोनों और ये भी दोनों और ये भी दोनों। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी वैल्यूज को क्या कर देंगे आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। v1 की वैल्यू 1 इंटू c2 की वैल्यू कितनी है -4, ये रहा। ठीक है, आगे समझ में आपके। अब इनको किस में बंद कर दीजिए आप, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। क्यों, क्योंकि गलती नहीं होगी, यदि इस तरीके से नहीं करेंगे तो हो सकता है क्या हो जाए, गलती हो सकती है। तो माइनस, ठीक। अब v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू -3 इंटू c1 की वैल्यू कितनी है -5। क्योंकि इन सॉल्यूशंस के अंदर, इस मेथड्स के अंदर साइनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, साइनों की जो गलतियां हैं वह होने के चांस अधिक रहते हैं। तो क्यों ना हम इन दोनों को सेपरेट सेपरेट के किस में बंद कर ले, ब्रैकेट में बंद कर ले। इसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन भी किस में बंद कर दिया, ब्रैकेट में। बीच में माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन ले लिया है हमने। ठीक है, आगे चलते हैं। y अपॉन c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -5 इंटू a2 की वैल्यू कितनी है 2, कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस बीच का माइनस का साइन। c2 की वैल्यू कितनी है -4 इंटू a1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, हो गया। अब 1 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, इंटू v2 की वैल्यू कितनी है -3। ठीक, बंद कर दिया ब्रैकेट में, फिर बीच में किसका साइन आ गया माइनस का। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, ये लिख दिया। और फिर किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में v1 की, v1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट साइन है, तो फिर किसका साइन आएगा माइनस का। ठीक है ना, कितना आएगा 1 इंटू 4 कितना आएगा -4। ठीक है, ये बीच में माइनस का साइन है, अभी ब्रैकेट में बंद रखिए इनको। ठीक है ना, बंद रखिए या फिर ओपन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में माइनस का साइन है, आप यहाँ देखोगे ये दोनों साइन, दोनों के साइन सेम है, तो किसका साइन आएगा प्लस का। और 5 इंटू 3 कितना आ गया 15। ठीक है ना, आ गया 15 कि नहीं आया। ठीक है ना, इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस प्लस डिफरेंट साइन कितना जाएगा 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस डिफरेंट साइन है, किसका साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। ठीक है, मींस ये तो माइनस यह आ गया और इसका भी एक माइनस आएगा ये। ठीक है ना, ये माइनस, ये वाला माइनस तो यह रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी किसका साइन आएगा माइनस का 4। अब आपको पता है ये दोनों साइन कभी भी एक साथ नहीं आते, साइन कोई भी नंबर हो उसके आगे एक ही साइन आता है, तो इसलिए ये दोनों साइन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। या फिर यू बंद कर दीजिए आप ब्रैकेट में इसको। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में कर लेना जो भी करना है, या फिर कहे डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम लोग। यह माइनस का 4 है, ठीक है, आपको पता है दो साइन कभी भी नहीं आते एक साथ में, तो फिर हम क्या करेंगे दोनों साइनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो दोनों साइन है सेम सेम है, और जब सेम सेम साइनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा किसका साइन आ जाता है प्लस का साइन आ जाता है, और कितना आएगा 4।
आगे चलते हैं 1 अपॉन, ये दोनों के डिफरेंट साइन है, किसका साइन आएगा माइनस का, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, ठीक। ये बीच का माइनस का साइन आ गया, दोनों का साइन सेम है, प्लस का साइन ही आएगा, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, ठीक। आगे समझ में आपके। अब आगे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं, और x अपॉन माइनस के 4 और माइनस के 15 ऐड हो जाएंगे, माइनस के कितना हो जाएंगे 19 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस के 10 है और प्लस के कितने 4, ज्यादा किसके हैं माइनस के, कितने बचेंगे माइनस के 6 इज इक्वल टू इधर 1 अपॉन माइनस के 3 और माइनस के 2, दोनों माइनस की टर्म है, माइनस की वैल्यू है, ऐड हो जाएंगी, माइनस के कितने हो जाएंगे ये 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास में 3 पार्ट आ गए, ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट, ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड, ठीक है, और ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड, ठीक। इन तीनों को सॉल्व करके और हम लोग क्या निकाल लें आंसर निकालना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं बता चुका हूं कुछ देर पहले। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट और थर्ड को टेक करेंगे हम, तो नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को टेक करते हैं, तो देखिए फर्स्ट तो क्या है हमारा x अपॉन माइनस 19 इज इक्वल टू, थर्ड क्या है 1 अपॉन माइनस 5, ठीक है। सॉल्व करते ये x की वैल्यू निकालनी है, x को तो हम इधर ही रख लेंगे, ठीक है, और x को तो इधर ही रख लेंगे, और इस माइनस 19 जो डिवाइड में है ये किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए ये जब डिवाइड में जाएगा इधर, ठीक है ना, डिवाइड में जब 19 माइनस का 19 इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये माइनस का 19 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वापस कितना आ जाएगा हमारा 90, ठीक है ना। आप चाहो तो चलिए लिख लेते हैं 1 अपॉन माइनस 5 इंटू माइनस के 19, या फिर यूं कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 को माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वापस माइनस के 19 अपॉन माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, क्लियर है, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल। अब सेकंड, नाउ टेकिंग सेकंड एंड कौन सा थर्ड, थर्ड पार्ट तो सब में यूज हो गया है ना, सेकंड और थर्ड को टेक करते हैं, तो सेकंड हमारा क्या है y अपॉन माइनस 6, y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू, थर्ड कितना है 1 अपॉन माइनस 5, ठीक है। अब इसको भी इसी तरीके से y की वैल्यू निकालनी है, माइनस 6 का डिवाइड हो रहा है, डिवाइड वाले को रिमूव करेंगे तो किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 6 इंटू माइनस वो 1 अपॉन माइनस 5 इंटू माइनस 6, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या आएगा, देखिए y इज इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन माइनस के 5, और या फिर यूं कह सकते हैं y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, ठीक है। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, तो आप लास्ट में लिख सकते हो सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर इज x इज इक्वल टू, कितना है x की वैल्यू 19 अपॉन 5 कॉमा y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को किस तरीके से यूज में लिया जाता है। उम्मीद है आप पूरी तरीके से इसको समझ गए होंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन कोशिश यही की गई है कि आपके जो डाउट्स है वह क्लियर हो जाए।
सो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाला जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।